विद्यार्थियों, आज मैं आपको XCOM 111 के तहत प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसका डेफिनेशन में और कोई शॉर्ट नोट्स में आंसर बनता है। आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, कोई आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, उसके बारे में हम जो धारणाएं बनाते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो 3 परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। वो 3 परिस्थितियों में प्रमुख रूप से क्या क्या बातें आती हैं? जो हम किसी के बारे में निर्णय करते हैं, उसमें प्रत्यक्षीकरणकर्ता को प्राप्त सूचना की मात्रा, क्या सूचना हमको अगले वाले से मिल रही है। और दूसरा, जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति के बीच में, हमारे उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया क्या है, इंटरेक्शन क्या होता है और किस प्रकार से हम करते हैं। और तीसरा है, प्रत्यक्षीकरणकर्ता और अन्य व्यक्ति के बीच में किस स्तर पर हमारे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं या खराब संबंध हैं या बीच के स्तर के हैं। इन 3 प्रमुख बातों पर हमारा किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊं कि प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। कि जैसे कोई गोल वस्तु है, मैं कहूँ भाई इस प्रकार की गोल है, तो कोई कहेगा बॉल जैसी गोल या रोटी जैसी गोल या पृथ्वी जिसको हम गोल कहते हैं उसके जैसी गोल। तो गोल शब्द से मेरा आप लोगों ने 3 इसके बारे में परसेप्शन निकाले, रोटी जैसी गोल, बॉल के जैसी गोल या पृथ्वी की जैसी गोल या अन्य कोई भी जो गोल वस्तु, इसके बारे में उसके साथ आपने उसको कोरिलेट किया, जोड़ा, वो उस चीज़ से ये संबंध कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। इसकी अगर हम परिभाषा से बात करें तो प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को अनुभव करना है और उनकी व्याख्या एवं प्रशंसा करना है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको वापस बता दूं। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को अनुभव करना है और उनकी व्याख्या एवं प्रशंसा करना है। ये परिभाषा किंग बॉल यंग की, के यंग है, किम बॉल यंग। और जो प्रत्यक्षीकरण है उसमें अनुभूति एवं अर्थ दोनों होते हैं। अनुभूति भी होती है, इस प्रकार का गोल है, और उसका अर्थ हम ये निकालते हैं कि इस चीज के जैसा गोल। अब इसकी और भी कई परिभाषाएं प्रत्यक्षीकरण की। ये परिभाषा मेरे को ठीक लगी थी आपको, के बॉल यंग की, इसलिए मैंने बताई। एक मैकडूगल हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण वर्तमान पदार्थ का चिंतन है। आप उसके बारे में चिंतन कैसे करते हो। अब प्रत्यक्षीकरण के ढंग क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। पहला इसका बात है प्रत्यक्षीकरण का ढंग। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण सरल रूप से कर सकता है। इस प्रत्यक्षीकरण में वह दूसरे व्यक्ति की शारीरिक बनावट, साधारण विशेषताओं और ऊपरी व्यवहार आदि का प्रत्यक्षीकरण होता है। जिसके किसी के बारे में हम कहें कि ऐसा मोटा है, ऐसा पतला है, उसके बाल ऐसे काले हैं, तो ये क्या हम किसी के साथ तुलना करके उसका बारे में आकलन करते हैं। तो ये शारीरिक बनावट है और साधारण विशेषता के बारे में आपको प्रदर्शित करता है। दूसरा ढंग ये है कि केंद्रीय गुणों का प्रत्यक्षीकरण, सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को शांत या लज्जालु भाषा या गुस्से के रूप में वह देखता है कि व्यक्ति इस प्रकार का शांत है या शंकालु है या लज्जालु है या गुस्से वाला है। ये दूसरा ढंग उसका, इसको सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं। हालांकि ये ट्रेट्स कोई स्थायी नहीं हो सकते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं। तीसरी बात यह है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को समरूपी गुणों के रूप में रखकर प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। इस ढंग से वह दूसरे व्यक्ति में उन गुणों का प्रत्यक्षीकरण करता है जो गुण उस प्रत्यक्षीकरणकर्ता में विद्यमान होते हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी का आकलन करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, तो वह उसकी तुलना खुद में उपस्थित या खुद में जो अपने आप को मान रहा है उन गुणों के साथ उनकी तुलना करता है। चौथा रूप ये होता है कि प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति एक नहीं अनेक गुणों को देख सकता है। ये प्रत्यक्षीकरण का ढंग है। अब है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या होती, किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती परसेप्शन की। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने उसको प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा है। पहला, पदार्थ या उत्तेजक की उपस्थिति। जिस किसी चीज़ का, जिस किसी वस्तु का या मनुष्य का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसमें उसकी उपस्थिति होना जरूरी है। दूसरा है ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करना। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके बारे में जानकारी रखना। तीसरा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्नायु प्रवाहों को पैदा करना है। जो अपना नर्वस सिस्टम है उसके बारे में जानकारी रखना। फिर है स्नायु प्रवाहों का मस्तिष्क के केंद्र स्थल में पहुंचना, उसके बारे में क्या रिएक्शन है वो मस्तिष्क तक पहुंचाना। फिर है संवेदना और अर्थ का योग। आपकी संवेदना क्या है और किस प्रकार का आपने उसके बारे में निष्कर्ष या निर्णय किया है। और फिर इसके बाद प्रत्यक्षीकरण का प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके बारे में लास्ट में अंतिम में हम उसके बारे में टिप्पणी करते हैं ये चीज़ ये इस प्रकार की है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषता में पहला आता है एकता और सततता। इसको बोलते हैं यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रत्यक्षीकरण तो अस्थायी होते हैं जो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, और कुछ प्रत्यक्षीकरण स्थायी या दीर्घकालिक होते हैं। तो इसको बोलते हैं एकता और सततता, ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। दूसरा है सतर्कता। सतर्कता में क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण के लिए सतर्कता और मानसिक स्फूर्ति की बड़ी आवश्यकता है। कोई व्यक्ति है या कोई उत्पाद है उसके बारे में आप कितनी शीघ्रता से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तीसरा है पुनस्मरण। पुनस्मरण में आता है रीमेमोराइजेशन या रिसाइटेशन। इसके तहत क्या होता है, जब मनुष्य किसी पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करता है तो अन्य संबंधित बातों का भी पुनः स्मरण हो जाता है कि पहले मैंने इसके बारे में क्या प्रत्यक्षीकरण किया था। फिर है अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। प्रत्यक्षीकरण के तहत संवेदना और मन के पूर्व संस्कारों का योग रहता है। इन पूर्व संस्कारों के आधार पर ही नवीन पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। आपने पहले किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण किया था उस पर निर्भर करता है। और 5वां है परिवर्तनशील परिस्थितियों में स्वतंत्र अनुकूलन। इसके तहत ये होता है कि जो व्यक्ति की परिस्थितियां सदा एक से नहीं रहती हैं और वो बदलती रहती हैं, तो प्रत्यक्षीकरण के तहत अपनी जो गतियां हैं उनका वो स्वतंत्र अनुकूलन करना पड़ता है। फिर है प्रत्यक्ष को परिवर्तन करना, प्रयत्न को परिवर्तन करना, प्रयत्न को। तो प्रत्यक्षीकरण में प्रयत्न का परिवर्तन और दृढ़ता दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। ये बस इतना छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। एक बार पुनः मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि समझने के लिए प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आपका अपना अनुभव क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, क्या वह सोच उस प्रोडक्ट या वस्तु के लिए स्थायी है या अस्थायी है, ये आपका समझने के लिए प्रत्यक्षीकरण है। इसलिए मेरे को ये जो किमबॉल यंग की डेफिनेशन है, प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करना है तथा उनकी व्याख्या एवं प्रशंसा करना है। इसलिए ये आपको मैंने इस पे ज़्यादा जोर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप और किताब से पढ़ लें।